जब चित्त चेतता है कि यह पदार्थ है, तब वो पदार्थ बन जाता है ना। अब देखो, अब अगर मन के अंदर भाव है छोटा सा बच्चा, मैंने इसको कितना वो किया है, वही बेटा मेरे को आज बोल के गया है, मन ने चेता, पहले मैं माँ बनी है ना, लपू को भी बना देता, बेटे को भी बना देता। अब देखो ऐसे पहले चित्त वो पदार्थ चेतता है, फिर वो बना देता है खुद को। चित्त यदि स्फूर्ति या वासना से रहित होकर देखे तो कोई पदार्थ नहीं भासित होता। अगर हम विचार करके देखें क्या दिखाई देगा? आधार को देखते हैं तो वही दिखाई देगा, परमात्मा दिखाई देगा, आधार दिखाई देगा, संबंध तो नहीं दिखेगा, आकार के अंदर संबंध तो नहीं दिखेगा। अगर हम विचार करते हैं तो अब कहते हैं वही वासना से रहित होकर देखे तो कोई पदार्थ नहीं भासित होता, केवल शांत पद है। नहीं तो अगर कुछ बन जाता है तो तब अशांति है ना, मन कितना विचलित हो जाता है, विक्षेपता आ जाती है जब कुछ बनता ही नहीं। चाहे सामने से जो कुछ मर्जी मिले, चाहे अच्छा चाहे बुरा, विचलित ही नहीं होगा क्योंकि बना नहीं वो, तब शांत रहेगा। हे राम, तुम अहंकार का त्याग करके इस नाना प्रकार की कल्पना से रहित निर्विकल्प ब्रह्म पद में स्थित होवो। अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि पहले अहंकार का त्याग कर, जो कल्पना से तूने रच रखा है ना उसका त्याग कर। जब वो त्याग होगा तो फिर क्या रहेगा? अपना स्वरूप। कहते हैं फिर जो रहेगा उसी में स्थित हो। अहंकार नाम रूपात्मक है। अहंकार कहाँ आता है? देह पर, नाम में, आकार में, है ना। और देह तथा वर्ण आश्रम में माया से कल्पित है। और देह कैसे है और वर्ण आश्रम कैसे हैं? कल्पना में हमने बनाए हैं ना। मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, उसने थोड़ी कोई स्टैंप लगा के भेजा है हमें नीचे। जब अहंकार से रहित होकर देखेंगे तब केवल सत्य चित आनंद आत्मा पद शेष रहेगा। अब इसलिए पहले गुरुकुल होते थे। जिसका ही बच्चा है, चाहे जहाँ मर्जी परिवार का बच्चा हो, पहले कहाँ भेजना है उसको? गुरुकुल में। गुरुकुल में पहले वो अपनी आत्मा की शिक्षा लेके आए, पहले जाने तो सही कि वो खुद क्या है ना। उसके बाद जहाँ पे भी जाएगा, चाहे वर्ण आश्रम उसका जड़ा मर्जी हो गए, उधर ही मनते ना, वो खाली तो ओढ़ से अंदर क्या ना गिनते। वैसे अगर हम भी छोटे बच्चे को अब समझ आइए, अभी से शुरू से उसका नाम ना पक्का करें, शुरू से उसको हम बोलें कि तू ब्रह्म है ना। अगर शुरू से यही उस संस्कार उसके अंदर डाल दें तो देखो उसको नाम का इतना अभ्यास नहीं होगा। उसको जो अभ्यास होगा वो अपने स्वरूप का होगा। पर हमें तो ये लगता है कि दुनिया तो कटीज वैसे, पिछो रहे वैसे, आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। हम उल्टा सोच लेते हैं। अब यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। बाद में जब संसार के सारे संस्कार उसके अंदर चले जाते हैं, फिर अब कहते हैं हुण कट। फिर कितना पुरुषार्थ, पहले तो हमने डाले उसके अंदर ये संस्कार, है ना, नाम रूप आकार के, ए माए प्यूए, ये देखो फिर बाद में कटवाने का पुरुषार्थ डबल हो जाता है। फिर वही तो बात है, वो तो जल्दी जल्दी चले जाते हैं संस्कार, इतना पुरुषार्थ नहीं करते। अगर उसी टाइम हम अलर्ट हो जाएं और हम सीधा उसको बोलें कि तू ब्रह्म है, तू साक्षी है, तू सच्चित आनंद है ना, तो ये वाले संस्कार अगर शुरू में डाले जाते हैं ना, कहते हैं जो बीज डाला जाता है ना वो पनपता है। चाहे सीधा बीज हो चाहे उल्टा पुल्टा डालें, निकलेगा तो सही। अब इसलिए तो वो कह रही हैं जब अहंकार से रहित होकर देखोगे तब केवल सतचित आनंद आत्मा पद शेष रहेगा। और जब उस पद को अपना रूप जानोगे
तब तुम ही सर्व आत्मा होकर विचरोगे। अहंकार को छोड़ पहले, इतना पुरुषार्थ अहंकार को छोड़ने का। अहंकार छोड़ा तो अपना स्वरूप जैसे दिखाई दिया तो लागना तू ही रह, वैसे ही मुझे तो कहना रिक्शे वाला, फिर तू ही रह जाएगा फिर वहाँ पर। फिर सर्व आत्मा होकर विचरोगे और तुमको फिर कोई दुख ना रहेगा। दुख कब होता है? जब कोई दूसरा होता है तब दुख होता है। कहते हैं अपने आप से कभी हमें द्वेष नहीं हुआ, ना ही हमें अपने आप से कभी राग हुआ। राग और द्वेष कहाँ है? दूसरे में है। हे राम, मन ही संसार है, ब्रह्मा से कीट पर्यंत सब मन की ही रचना है। मन ही सुमेरु है और मन ही तृण है। देखो, अगर मन के अंदर कोई दृढ़ता आ जाए कि मैं ये काम कर लूँगी, वो काम हो जाएगा, चाहे जितना मर्जी मुश्किल तो मुश्किल क्यों ना हो गए। और अगर सरल तो सरल काम में, और मन में चाह में मैं कर ही कहना सकता यो काम, सरल होते हुए भी नहीं होगा। तो ये खेल किसका है? सारा मन का खेल है। अब ऐसे तभी तो मैं कहती हूँ ये मेरा लास्ट जन्म है ना, तभी हम कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है, क्योंकि दृढ़ता, जब संसारी काम की दृढ़ता करते हैं वो भी हो जाता है। अब अगर यही दृढ़ता कर लें तो ये नहीं होगा, हो जाएगा ना। जो अपने स्वरूप वाली हम दृढ़ता करते हैं ना, इसमें एक बेनिफिट हमें और भी है। इसमें प्रकृति हमारा साथ देती है, इसमें प्रकृति हमारा साथ देती है, हमें आगे वैसे व्यवस्था कर देती है। अब संसार में जो हम उल्टा पुल्टा सोचते हैं उसमें प्रकृति साथ नहीं देती, उसमें निरा पूरा मन ही होता है हमारा। मन के द्वारा गलत कर्म करते हैं हम, तो हम ये वाला क्यों ना करें, इधर क्यों ना लौट कर आएँ, आगे भी आना है पीछे भी आना है, तो अभी क्यों ना। अभी इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा से कीट पर्यंत सब मन के ही रचना है। मन ही समेरु है और मन ही तृण है। मन ही विश्व रूप होकर स्थित हुआ है। वह मन भी आत्मा से भिन्न नहीं है, क्योंकि मन की अपनी सत्ता तो है नहीं। वो सत्ता कहाँ से ले रहा है? अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से। जैसे फल ही में समूचा वृक्ष होता है, फल के अंदर बीज, बीज के अंदर पूरा वृक्ष छिपा हुआ है, पर दिखता तो नहीं। जब बीज पृथ्वी का संग करता है फिर जाके वो पनपता है पूरा। ऐसे जब ये संसार रूपी बीज अंदर है, ठीक है, जब ये अपनी साक्षी का संग किया, आत्मा का संग किया, फिर ये पनपा। अब बीज कौन सा है ये देखना है हमें। बीज संसार वाला है कि भुना हुआ है? अगर भुना हुआ है संग तो फिर भी पृथ्वी का करेगा। भुना हुआ बीज को पृथ्वी अपने अंदर ले कर लेगी, दोबारा उसको उगने की शक्ति नहीं रखेगा, आएगा नहीं। आता कौन है? आता वही है जिसका पीछे कोई सामान रह जाता है। अब मान जाओ यहाँ पे किसी का बैग छूट जाए, आएगा लेने, आएगा दोबारा लेने। अब जिसके संस्कार पड़ी हैं, वासनाएं पड़ी हैं ना, वासनाएं माँ में, पत्नी में, बच्चों में, घर परिवार में, लॉकर में, पता नहीं कहाँ कहाँ वासनाएं पड़ी हैं। उसे वापस सोचे हो। अब देखो, अब इसलिए बार बार कह रहे हैं वासना खत्म कर, वासना मन दे अंदर है नहीं, मन को खत्म कर। मन लगा अपने सदगुरुदेव के चरणों में। एक भुना चना हो गया, एक दूसरा चना हो गया, सिंपल साधारण चना हो गया। अब मर्जी हमारी, हम अपने मन को भून देते हैं या फिर साधारण रह जाते हैं। मनुष्य जन्म का हमने बेनिफिट ना उठाया, फिर मनुष्य शरीर का मैंने कोई लाभ ना लिया, जबकि मैं लाभ ले सकती हूँ इसका। वैसे हम बहुत समझदार बनते हैं, कितना लाभ उठाते हैं बाहर से।
ऐसे समझदारी दिखाते नहीं हम अपनी। अब कहते हैं मन ही विश्व रूप होकर स्थित हुआ है, वह मन भी आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे फल ही में समूचा वृक्ष होता है, वैसे ही मन आत्म स्वरूप है। हमारे मन के अंदर भी है वो सारा स्वरूप। आत्मा से भिन्न मन कुछ वस्तु ही नहीं है, अपना वजूद तो ये रखता ही नहीं है, अपना वजूद तो है ही नहीं इसका। चाहे वो अच्छा कर्म करे चाहे बुरा करे, इसको पावर तो लेनी पड़ेगी साक्षी से। ऐसे जानकर फिर हम अच्छे कर्म क्यों ना करें? अच्छे कर्म करेंगे तो कहाँ जा मिलेंगे? अपने स्वरूप में। हम फिर वही रूप हो जाएंगे। यह जो बंधन और मोक्ष संज्ञा है फिर ये भी ना रहेगी। इसका त्याग कर ना बंधन की वांछा करो ना मोक्ष की इच्छा करो, क्योंकि है ही नहीं। अगर एक चीज़ मानती हूँ ना, मोक्ष चाहिए तो हिंदा मतलब मैं पहले बंधी पई हूँ, पहले मैं बंधन में हूँ, तभी मैं दूसरे की इच्छा कर रही हूँ। एक चीज़ तो मैंने पकड़ रखी है ना, फिर भी कहते जब ये पकड़ ही नहीं छूटती हमारी तब हम आगे कैसे चलेंगे। इसलिए कह रही हैं तू वही है, तू वही है, तू वही है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। माता जी तो कहते थे अरे तू ब्रह्म है, अरे तू ब्रह्म है। जब मैं ब्रह्म आता हूँ बंधन की में, मैं ब्रह्म आता मोक्ष की में, फिर उसमें तो कुछ नहीं है ना बंधन है ना मोक्ष है। इस कल्पना से फिर रहित हो, ये कल्पना से ही मैंने सारा कुछ बांध रखा है। ऐसे ना सोचो कि हम मुक्त हों और यह बंधन है। सोचे ना, सोच मन से सोचती हैं ना, कहते हैं जब सोचेगी तब तो बन जाएगी, जब तो सोचना ही बंद कर देगी तब कुछ रहेगा नहीं। केवल सत्ता समान आत्म पद में स्थित हो, यही भावना करो। पहले भी तो उन्होंने लक्षण 3 बताए थे ना, कैसे बाहर निकलेंगे, याद है? पहले सत्य का संग है ना, सत्य शास्त्रों का पठन, फिर उसके बाद भावना, भावना की दृढ़ता करनी। भावना क्या करनी? कि मैं वही हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। अब दृढ़ता करके काल एक निश्चित करना, इतने काल में ये करना है ना। अब दूसरा संसार वाला काल भी तो निश्चित करते हैं। अब यही अगर हम यही दृढ़ता करते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ और मैंने इतने काल में अनुभूति कर लेनी है, तो वही मेरा साक्षात्कार है, तब मेरा साक्षात्कार होगा। कहते हैं यही भावना करो कि जिससे तुम्हारा सब दुख नष्ट हो जाएगा। जब साक्षात्कार हो गया तो दुख कहाँ रहा, दुख बचा। ऐसा जो पुरुष हो जाता है उसका चित्त भाव फिर नहीं रहता, उसको सर्व आत्मा ही दिख पड़ती है। जैसे जिस पुरुष ने सूर्य को जाना है उसको किरणें भी सूर्य ही दिखती हैं, वैसे ही जिसको आत्मा का साक्षात्कार हुआ है उसको जगत भी आत्म स्वरूप दिखता है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे परमार्थ योग उपदेशु नाम 91 सर्गा समापत। आज क्या निकला है हमारा?